एक और फार्मा कंपनी मार्केट में आईपीओ लेकर आई है, लेकिन इस बार प्रॉफिट के नंबर्स और मार्जिन्स देखकर आप भी कहेंगे कि वाह भाई क्या बात है। लेकिन क्या ये आईपीओ वैल्यूएशन जस्टिफाई करता है? क्या ये एक मल्टी बिगर अपॉर्चुनिटी है या फिर ओवर हाइप लिस्टिंग गेम? चलिए करते हैं फुल एनालिसिस एस्टन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड के एसएमई आईपीओ की। इसकी पूरी कंपनी ओवरव्यू, फाइनेंशियल्स, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, जीएमपी, आईपीओ डिटेल सब कुछ आपको इस वीडियो में दोस्तों पता चलेगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कंपनी का आखिर बिजनेस मॉडल क्या है। तो एस्टन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड 2019 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये कंपनी फार्मा फॉर्मुलेशंस बनाती है, जैसे टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप्स और सैसे। इसका मेजर बिजनेस मॉडल है डायरेक्ट सेल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, लो लाइसेंस बेस्ड और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लोबल एक्सपोर्ट पर फोकस है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी काफ़ी डाइवर्सिफाई है, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स और विटामिन तक सब कुछ कवर करता है। अब अगर बात करें दोस्तों तो कंपनी एफडीए सर्टिफाइड है, बोथ सेंट्रल से भी और स्टेट से भी, एनक्यूए से एक्रेडिटेड है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्यूएमएस को फॉलो करती है। ये सब इंडिकेटर्स हैं कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग सेटअप हाई स्टैंडर्ड का है, जो ग्लोबल क्लाइंट के लिए जरूरी होता है। चलिए अब देखते हैं नंबर्स की दुनिया। फाइनेंशियल ईयर 24 से 25 के बीच रेवेन्यू 15.84 करोड़ से 25.61 करोड़ हो गया, जो कि दिखाता है कि 62% का जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.36 करोड़ से 4.33 करोड़ हो गया, जो दिखाता है कि 218% का जबरदस्त ग्रोथ है। इबिटा 2.55 करोड़ से 6.16 करोड़ हो गया, यानी ये भी दिखाता है कि मार्जिन काफ़ी इंप्रूवमेंट है। एसेट भी कंटिन्यूसली ग्रो हो रहे हैं, 13.69 करोड़ से 28.12 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 25 में है दोस्तों। कंपनी के पास 46 परमानेंट एम्प्लॉई हैं, मतलब साइज छोटा है लेकिन लीन और फोकस्ड ऑपरेशन पे काम हो रहा है दोस्तों। अगर बात करें कंपनी की केपीआईज की फाइनेंशियल्स रेशियो की, तो आईपीओ से पहले काफ़ी इंप्रेसिव लग रहे हैं दोस्तों। आरओई की बात करें यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो 50.56% है, यानी इसका मतलब है दोस्तों कि शेयर होल्डर्स को एक्सेप्शनल रिटर्न मिल रहा है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो है 51.25%, जो बताता है कि कैपिटल यूटिलाइजेशन इफिशिएंट हो रहा है। पैट मार्जिन की बात करें तो 70.27%, जो बताता है कि हाई प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रोडक्ट बन रहे हैं। इबिटा मार्जिन 24.60 है, यानी जो दिखाता है कि ऑपरेशनल स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.68 का है, यानी मैनेजेबल डेट भी है कंपनी के पास। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये 12.07 है, जो कि दिखाता है कि इस आईपीओ की प्राइस का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है, यानी जो आईपीओ की प्राइस रेंज रखी गई है वो काफ़ी हाई है। तो ये एक चिंता वाली बात है दोस्तों। ये रेशियो क्लियर दिखाते हैं कि कंपनी ग्रोथ स्टेज में लेकिन प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। अगर इस पूरे ओवरऑल हम पॉजिटिव की बात करें इस कंपनी में कि क्या क्या पॉजिटिव है इस आईपीओ में, फास्ट ग्रोइंग रेवेन्यू एंड पैट है, जो 3 साल में 3 टाइम्स ग्रोथ कर रहा है। हाई आरओई एंड आरओसी जो कि 50% से ज्यादा है, इसका मतलब पैसा इफिशिएंटली यूज हो रहा है। डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट बास्केट है, जो कि दिखाता है कि बहुत सारे सेगमेंट में इसके प्रोडक्ट हैं दोस्तों। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, यानी फॉरेक्स इनफ्लो का एडवांटेज इसको मिलेगा। और उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंप्लायंस एंड सर्टिफिकेशंस भी हैं, जो कि ग्लोबल बिजनेस एक्सपेंशन के लिए रेडी भी दिखाता है और बहुत जरूरी चीज भी है। लीन ऑपरेशंस हैं, यानी कॉस्ट एफिशिएंट स्ट्रक्चर है दोस्तों। लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो स्मॉल स्केल कंपनी है, 25 करोड़ रेवेन्यू, मतलब एमएसएमई लेवल पर है। और आप जानते हैं कि एसएमई आईपीओ है, तो उसके साथ जो रिस्क होती है एसएमई आईपीओ के साथ, वो सब इसमें इनबिल्ट है दोस्तों। हाई प्राइस टू बुक रेशियो है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। इतनी प्राइस पर इसको अपना आईपीओ प्राइस रेंज लेकर आना नहीं चाहिए था। फिर बात करें दोस्तों डिपेंडेंस ऑन लोन लाइसेंस मॉडल, यानी कंपनी का कोई खुद का ब्रांड नहीं है, ये दूसरे ब्रांड के अकॉर्डिंग काम करती है। इन्होंने दोस्तों अपने मेजर क्लाइंट्स का नाम नहीं लिया है, यानी कस्टमर कंसंट्रेशन अननोन है। फिर है दोस्तों लिमिटेड एम्प्लॉय बेस, यानी आप जानते हैं कि बहुत छोटी कंपनी है, जो कि स्केल सेटअप में बॉटलनेक हो सकता है दोस्तों। अब अगर बात करें तो 104.7 करोड़ मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी थोड़ी प्रीमियम वैल्यूएशन पर आ रही है। लेकिन अगर आप हाई मार्जिन, हाई ग्रोथ फार्मास्यूटिकल स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आईपीओ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इंटरेस्टिंग पिक हो सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म लिस्टिंग गेन के लिए डिपेंड करेगा मार्केट सेंटीमेंट पर। अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड आईपीओ ढूंढ रहे हैं, हाई आरओई कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, फार्मा सेक्टर में बिलीव करते हैं, तो एस्टन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का आईपीओ आपके राडार पर होना चाहिए। लेकिन वैल्यूएशन और स्मॉल स्केल रिस्क को इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये एसएमई आईपीओ है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करिए दोस्तों। अब दोस्तों जीएमपी की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूं। तो ऑब्वियसली दोस्तों ये एस्टन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का आईपीओ
HNI कैटेगरी का IPO, इसकी बिड प्राइस जो रेंज है वो अपर प्राइस रेंज 123 है, यानी 123 रुपये पर ये आने वाला है। और इसका लॉट साइज 1000 शेयर का है। 27.56 करोड़ का इशू साइज है, जो कि फ्रेश इशू है दोस्तों। यानी HNI कैटेगरी में आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अब कम से कम 2 लॉट का होता है, यानी कम से कम आपको 2,30,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप 4 लॉट के लिए कर सकते हैं, यानी 4,92,000 रुपये के लिए आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। इसकी बिडिंग 9 जुलाई से स्टार्ट होगी, ऑफर एंड होगा 11 जुलाई को। अलॉटमेंट दोस्तों 14 जुलाई का हो जाएगा। अगर आपको मिल जाता है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 15 जुलाई को लिस्ट हो जाएंगे, अदरवाइज रिफंड हो जाएगा। और उसके बाद लिस्टिंग डेट जो है इसकी दोस्तों वो 16 जुलाई है। अब हम चलते हैं और GMP पर देखते हैं कि GMP क्या ट्रेंड कर रहा है इस IPO का। IPO का GMP देखें तो 10 रुपये पर ट्रेंड कर रहा है, यानी GMP के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है 133, यानी 8.13% का रिटर्न यहाँ से मिल सकता है। यानी अगर आपको ये IPO अप्लाई करते हैं और GMP के अकॉर्डिंग लिस्टिंग होती है तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट रफली अराउंड 10,000 रुपीज़ हो सकता है। लेकिन मेरी सजेशन यही है, अगर आपको बहुत अप्लाई करने का मन हो रहा है तो 2 दिन वेट करिए, 2 दिन और GMP का ट्रेंड देखिए। अगर उसके बाद ठीक लगता है तो फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर दोस्तों इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली दोस्तों SME IPO में बहुत ज़्यादा रिस्क होती है, जिस पर मैंने एक डिटेल में पूरा वीडियो बनाया है कि SME IPOs में मेन क्या क्या रिस्क होती हैं, तो उसको जरूर देखिएगा। ऊपर आई बटन में उसकी लिंक दे दूंगा। फिलहाल अगर वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सारे SME IPO और बाकी IPOs की अपडेट आपको सबसे पहले और सबसे सही कवरेज मिलेगी दोस्तों इस चैनल पर। तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए दोस्तों।